नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी भारती पारधी व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में डोंगर माली बाजार में भाजपा ने विशाल सभा का आयोजन कर कांग्रेस पर तरह तरह की अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। पूर्व खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल उर्फ गुड्डा भैया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव आ गया और आचार संहिता लग गई, इसलिए किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 नहीं दिया जा सका। इस समय आम चुनाव के बाद मध्य प्रदेश का बजट आएगा, जिसमें प्रदेश के किसानों को धान का 31 का वादा निभाया जाएगा, जिसके अनुसार शेष राशि किसानों को बोनस के रूप में उनके खातों में दी जाएगी और गेहूं का 2700 दिया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदीप जायसवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कश्मीर से धारा 370 हटाने के साथ साथ पूरे विश्व में भारत का नाम मजबूत किया है, वो उनकी सोच व साहस को दर्शाता है। आज कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद प्राय समाप्त सा हो गया है। अब वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव तक कराने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। इस चुनाव में कांग्रेस तरह तरह की अफवाह उड़ाने का असफल प्रयास कर रही है, जबकि भोपाल व दिल्ली में कांग्रेस का अता पता ही नहीं है। इस चुनाव में जितनी सीट बहुमत के लिए लगती है, उतनी सीट तक कांग्रेस नहीं लड़ रही है। फिर सरकार बनाने की कांग्रेस की बात हास्यास्पद लगती है। भाजपा प्रत्याशी भारती पारधी ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अवश्य मजबूत करना है। आपका मुझे दिया गया आशीर्वाद भाजपा की तीसरी बार केंद्र में जहां सरकार बनाने में मदद करेगा, वहीं मोदी जी को भी आशीर्वाद प्रदान करेगा। आज भाजपा की सरकार का वादा एक गारंटी माना जाता है। समर्थन मूल्य के बोनस की राशि जून माह में प्रदेश के सभी किसानों को मिलना निश्चित है। हमें कांग्रेस की अफवाहों में आने से बचना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे श्री राम अयोध्या में तंबू में रहते थे। हमने देश में मंदिरों को टूटते हुए देखा है, किंतु अब मोदी राज में भव्य मंदिर अयोध्या सहित अन्य देशों तक में हम बनते देख रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मैंने अमृत इसीलिए कहा क्योंकि मैं इस चुनाव को एक समुद्र मंथन की तरह देखती हूँ। समुद्र मंथन में विष भी होता है, अमृत भी होता है, नाना प्रकार के रत्न रहते हैं, लेकिन एक बार जो अमृत का पान कर लेता है वो दाएं बाएं नहीं देखता, और इस जिले ने तो अमृत का पान कर चुका है। यह चुनाव है आदरणीय नरेंद्र मोदी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का। वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव है जिसके नेतृत्व में देश ने पहले के 10 साल पहले का हम भारत देखे और 10 साल के कार्यकाल का भारत देखे तो देश ने अब विश्व में देश को अपने आप में स्थापित करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। बहुत सी सरकारें आई, आज 10 साल के कार्यकाल आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल को देखते हुए इस देश के प्रत्येक व्यक्ति ने ठान लिया है कि पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे प्रभु राम का मंदिर बनाने की बात हो, हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि 500 साल से हमारी पीढ़ियां जिस मंदिर के लिए संघर्ष कर रही है, कितने कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमको आज भी लगता था पता नहीं हम भी मंदिर प्रभु राम के अपने प्रभु राम का मंदिर देख पाएंगे कि नहीं। गुड्डा भैया कह रहे थे, जो कश्मीर भारत का मुकुट कहलाता है, वहां पर जीवन यापन करने वाले लोगों को हमने देखा है। हमारे देश में एक विधान, दो प्रधान, दो निशान। हमारे देश का कानून कश्मीर में लागू नहीं होता था। हमारे देश का झंडा अलग, कश्मीर का झंडा अलग। इस व्यवस्था को खत्म करने का काम किसने किया? इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। इसलिए आपका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। बहुत दिन नहीं बीते, हम अपने घर के टीटी बॉर्डर पे, पाकिस्तान की बॉर्डर पे हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते थे। वो सैनिकों को पत्थरबारी होती थी, वहां पे रहने वाले लोगों पे पत्थरबारी होती थी, हमारा सैनिक था। लेकिन जब से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, हमारे सैनिकों को आत्मबल मिला है, हिम्मत आई है। आज वो यदि अगर कोई भी आंख उठाकर भी हमारे सैनिकों को देखता है तो आज का सैनिक पाकिस्तान में घुस के उसको मार के सुरक्षित वापस आता है। इसीलिए आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। किसानों की बात कहते हैं, कांग्रेसी लोग कहते हैं बहकावे में लाते हैं, किसानों को बहकाते हैं। बंधुओं, ये मोदी की गारंटी की सरकार है। मोदी जी की सरकार में किसी ने यदि अगर बोल दिया तो वो पलट के नहीं देखता। पिछले बार मुख्यमंत्री बालाघाट है, तब भी उन्होंने संकेत दिए थे, लेकिन आज वो बालाघाट में उकवा आए थे। उकवा में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया, इसी शब्दों में कहा कि ये मोदी की गारंटी की सरकार है, हमने जो कहा है वो करेंगे। हमारा बजट नहीं आया, जैसे ही हमारा बजट आएगा
हम अपने किसानों के समर्थन मूल्य की चिंता करेंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी तो जो नहीं कहती वो करती है। तो ये तो हमारे नेताओं ने कहा था, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था, तो हम अपने कहे हुई बात से पीछे नहीं पड़ेंगे। बंधुओं, यहाँ खड़ा एक एक व्यक्ति, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिलता? ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, किसी न किसी योजना का लाभ, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, हर व्यक्ति को छूने का प्रयास करिए हमारी योजनाओं ने। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में पैदा होने वाली बच्ची कभी लाडली लक्ष्मी होगी। मैं भी एक किसान परिवार के छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, लालबर्रा के पास अतरी। हमारे परिवारों में जब किसी बेटी का जन्म होता था तो बड़ी मायूसी रहती थी। एक बेटी तक तो ठीक है, 2 हो गई, तीसरी हो गई तो उस माता पिता बहुत दुखी होते थे। और वहीं यदि अगर लड़का पैदा हो जाता था तो वही दाइन और सुईन छोटे तरफ से बड़े तरफ थाली पीटते हुए जाती थी और पूरे घर में उत्साह और खुशी का माहौल होता था। उस बेटी को भी अभिशाप से निजात किसी ने दिलाया तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी बनाकर दिया है। इसीलिए आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। हमने पहले भी कई सरकारों को देखा है, नेताओं को भी देखा है, लेकिन इन 5 सालों में, उसके पहले जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पंचायत से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैं कहना चाहता हूं अमेरिका, जापान तक जो नेतृत्व दे रहे हैं, और एक जो पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं, व्यक्तित्व होते हैं, कि आज उनकी योजनाएं, उनका असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। पंचायत के अंतिम छोर के व्यक्ति तक जा रहा है। मैं देख रहा हूँ पहले की सरकारें गिट्टी रोड बनाती थी बालासोर से डोंगर वाली तक, जो गिट्टी रोड नहीं बनाती है, पक्की डामर रोड बना रही है, पक्की डामर रोड। क्या चाह रहा हूँ, रोटी का बड़ा पुल, हमने ऐसे 7 बड़े पुल बनाए। पहले तो 5 साल 10 साल में एक पुल बनता था, जैसा को बना कोई पुल नहीं बनता। खंडवा का पुल तो बन ही नहीं सकता, अरे घोटी का पुल तो बन ही नहीं सकता। अब जाके देखो अपने पिताजी के साथ, घोटी का 40 करोड़ का पुल बनना क्या लोग ठेकेदार क्या ये बरगला नहीं आएंगे? ये अंतर है सरकार का। कर्जा माफ होने वाला था, अरे इसका सरकार का ठिकाना नहीं, दुकान खोली से नहीं, इनकी काय का कर्जा माफ करती है? बताओ, कर्जा माफ हुआ? कर्जा माफ हुआ क्या? लेकिन हमारा तो यहाँ भट्टा बढ़िया वाला सुनी में मैंने कहा था, चलती बैल को तू तारी नहीं मारते, बाजार में बैल आते बेचने के लिए। अब चलते बैल को कभी तू तारी नहीं मारना बोला था, लेकिन हमने तू तारी मार दी। हुआ ऐसा? अरे ऑटो यहाँ डोंगर वाली का भोपाल में क्या काम है? यहाँ का ऑटो भोपाल जा सकता है? जा सकता है कि आपने सोचे नहीं कभी? यहाँ का ऑटो दिल्ली जा सकता था, लेकिन देखिए हमसे गलती हुई और मैं चाहता हूं कि वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। उस क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है, नाम चलता है तो वो प्रभावित होता है। अब हमारे पास फिर से मौका मिल रहा है। ये पहली सरकार है जो घर घर तक पहुंच चुकी है। पहली महीना का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताइए व्यक्ति। प्रधानमंत्री आवास का मकान सबका बन रहा है। अब 4 भाइयों का, अरे कांग्रेस का पहले देखो तो उसके पीछे माई बाप कौन है? अरे भाषण देके तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाले समय पर देखो तो प्रत्याशी के पीछे कांग्रेस का भोपाल मध्य प्रदेश में कोई माई बाप बचा क्या? आप सबसे पूछा कोई माई बाप है? अरे कमलनाथ जी के विधायक भाग के भाजपा में आ गए, छिंदवाड़ा का महापौर भाजपा में आ गए, मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता सूरज पचौरी जैसे सब आ गए, कमलेश शाह हमारे सबसे बड़ा विधायक छिंदवाड़ा का भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कमलेश शाह। आज दिल्ली में कांग्रेस का कोई माई बाप बचा क्या? करते हैं जितने भी हमारे दुकानदार साथी किसान भाई खड़े, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या लाडली बहने की घोषणा होती? बिना घोषणा के लाडली लक्ष्मी, बिना घोषणा के लक्ष्मी लाडली बहना, बिना घोषणा के प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, सम्मान निधि बिना घोषणा के मिल रहा है। तो कौन सा कारण है कि सरकार ने जब आपको 31 रुपए का समर्थन बोली है तो नहीं देगी? ऐसा कौन सा कारण समझ में आता है? सिर्फ कांग्रेस कि कांग्रेस के छर्रों ने आके उसने बोल दिया, अपने बात मान ली? अरे आप देखो तो आगे भी तो देखो, रास्ता बहुत लंबा यहाँ से भोपाल से दिल्ली तक का, समझो थोड़ा। ये बोलने वाले बालाघाट का सीमित है, बस बालाघाट के आगे इनको कोई पूछने वाला नहीं है।
इस बात को समझो आप। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आपने मुझे 4 बार विधायक बनाया। कब आता है? मार्च में आता है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट मार्च में आता है, लेकिन हमारा बजट आएगा मध्य प्रदेश का? पूछो। मध्य प्रदेश सरकार का बजट ही नहीं आया अभी, क्योंकि जैसे ही विधानसभा खत्म हुआ लोकसभा चुनाव आ गया। हमारे मुख्यमंत्री ने आज घोषणा किया है, बालाघाट में घोषणा किया है कि जैसे ही हमारा मुख्य बजट आएगा इस चुनाव के बाद, हमने जो वादा किया है, हम अपने किसानों को बचा हुआ बोनस हम अपने किसानों को देंगे। घोषणा हमने तैयार भी किया है। और किससे पहले वादे? चलो बताओ। कहने के लिए बहुत कुछ है, हमने बहुत काम किया है।